मैं सुरेश चौधरी, माय यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों सभी? अच्छी पढ़ाई चल रही है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपने इस वीडियो के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा था, आपने एक एग्जांपल बाकी रह गया था। 1.17 एग्जांपल अपने पास में हम करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, और उसके बाद में हम एक एग्जांपल और करेंगे 1.18। तो बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1.17 की, जिसके अंदर क्या कह रहा है कि एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में, यानी कि अपने पास में जो हम निर्देशांक पद्धति लेते हैं एक्स वाई वाली, उसके अंतर्गत ये बोल रहा है निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धनावेश, दोनों के दोनों कैसे हैं? धनावेश पॉजिटिव है। धनावेश प्रत्येक 10 की घात -8 कूलम क्रमश से बिंदु x बराबर, ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रत्येक का मान कितना है? 10 की घात -8 कूलम, और रखे हुए कहां पर है? क्रमश से x बराबर +0.1 मीटर और y बराबर 0। एक बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या कहता है? x बराबर -0.1 मीटर और y बराबर 0 पर स्थित है। दोनों के दोनों आवेश कहां स्थित है वो हमें बताया हुआ है। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में मान लेते हैं एग्जांपल नंबर 1.17 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके अंदर पहला पॉइंट अपने पास में क्या होगा, उससे हम समझते हैं। तो इसके अंदर हमें आगे क्या बोलता है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर, यानी नीचे जो लिखे हुए इन बिंदुओं पर क्षेत्र का परिमाण, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने पास में बिंदु दे रखा है मूल बिंदु, दूसरा अपने पास में दे रहा है x बराबर 0.2 और y बराबर 0। तीसरा अपने पास में बिंदु दे रहा है x बराबर 0 और y बराबर 0.1 मीटर। ये हमें तीन बिंदु दे रहे हैं, और इन तीनों बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डायरेक्शन दोनों हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला हम एक पॉइंट करते हैं जो कि मूल बिंदु पर है। तो मूल बिंदु के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। एक आवेश यहाँ रखा हुआ है जिसके निर्देशांक कितने हैं? -0.1 और 0, ये इसके निर्देशांक हो गए। दूसरा आवेश कहां रखा हुआ है? यहां पर, ये इसका मूल बिंदु हो गया O। यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, उसकी जो वैल्यू है वो 0. निर्देशांक है 0.1 और 0, और दोनों की जो मान है वो है 10 की घात -8 कूलम, और यहां पर भी है 10 की घात -8 कूलम, और यहां पर है अपने पास में 0 0, यानी कि मूल बिंदु। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके द्वारा? इन दोनों आवेशों के द्वारा। तो दोस्तों आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो प्लस आवेश की वजह से हमेशा बाहर की ओर होती है, माइनस आवेश की वजह से हमेशा अंदर की ओर होती है। कैसे? यहाँ पर प्लस आवेश है ना, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये बिंदु दे देता हूँ A, ये बिंदु दे देता हूँ B। तो यहाँ पर इसकी वजह से तीव्रता जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जिसको मैं नाम दूंगा EA, और इसकी वजह से जो तीव्रता होगी यहाँ पर वो होगी इस डायरेक्शन में, जिसको मैं नाम दूंगा EB। ध्यान से समझना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस आवेश से बाहर की ओर होती है। हमें इस बिंदु पर देखनी है, इसकी वजह से तो बाहर की ओर होगी, यानी इस डायरेक्शन में। इस आवेश की वजह से देखनी है इस बिंदु पर, तो बाहर की ओर होगी। अब यहाँ पर हमने ये तो दर्शा दिया, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चित्रानुसार EA व EB परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत, होने के कारण मूल बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब क्यों होगी इस चीज को हम समझते हैं दोस्तों। देखो, EA इस डायरेक्शन में, EB इस डायरेक्शन में। अब EA और EB का मान समान कैसे? दिशा तो हमें पता चल रही है डायग्राम के अकॉर्डिंग, मान समान कैसे इसको देखते हैं। आपको पता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q, और यहाँ पर इन दोनों पर यदि बल की बात करें
और उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों के का मान तो फिक्स है, क्यू का मान देखते हैं। तो यहाँ पर क्यू का मान कितना है 10 की घात -8। दूरी है वो सेम है, जितनी यहाँ दूरी है उतनी यहाँ दूरी है, दोनों जगह आवेश सेम है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, चाहे वो ई ए के लिए आए चाहे ई बी के लिए आए, दोनों वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। और दिशा में विपरीत होने की वजह से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। इस वजह से परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। किस पर, मूल बिंदु पर। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि x बराबर 0.2 और y बराबर 0 पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो बी पॉइंट, यहां से हम बना लेते हैं डायग्राम को पहले। ये अपना डायग्राम हो गया। यहां पर अपने पास में निर्देशांक हो जाएंगे -0.1 और 0, और यहां पर अपने पास में निर्देशांक हो जाएंगे 0.1 और 0, और ये अपने पास में क्या आ गया, मूल बिंदु O, जिसके निर्देशांक कितने हैं 0 0। अब हमें वो बिंदु चाहिए जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो दोस्तों x बराबर कितना दे रखा है 0.2, कहां पर होगा, देखो ये 0.1 फिर आएगा 0.2, तो वो बिंदु आएगा यहाँ पर, यानी कि 0.2, और यहाँ पर इस बिंदु पर y बराबर कितना होगा 0। तो ये बिंदु हमें, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इस आवेश, इस पर आवेश कितना है 10 की घात -8 कूलम, यहाँ पर आवेश कितना है 10 की घात -8 कूलम। यहाँ पर दूरी कितनी है, यहाँ पर दूरी है 0.1, ठीक है। ये इकाई है अपने पास में, जो भी है मीटर में दे रखी है, मैं इसको मीटर में लिख देता हूं, 0.1 मीटर है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसकी दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी होगी, देखो इस आवेश है, इस आवेश है, इस बिंदु की दूरी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो देखो यहां से यहां तक कितनी होगी 0.1 और 0.1, तो 0.2 दूरी तो यहां से यहां तक होगी। हाँ ये निर्देशांक माइनस में है, जब हम दूरी की बात करते हैं तो ये दूरी कितनी है 0.1, ये दूरी कितनी है 0.1, ये दूरी कितनी है 0.1, तो टोटल मिला करके 0.3 मीटर अपने पास में दूरी हो जाती है यहां तक। अब देखो दोस्तों, हम यहां पर लिखेंगे कि यहां पर हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी, इसको नाम दे देते हैं सी। तो यहां पर लिखेंगे चित्रानुसार बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र सी बिंदु पर कितना होगा, यहां पर आवेश कौन सा है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी होती है, बाहर की ओर होती है। तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर ई ए, और ये बी बिंदु है। तो यहां पर रखे हुए आवेश की वजह से यहां पर तीव्रता कितनी होगी, बाहर की ओर होगी, और इसका मान कितना होगा ई बी, ये हो गया ई बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु सी पर इन दोनों आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, वो बाहर की ओर एक ही डायरेक्शन में होगी। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही डायरेक्शन में होगी तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि एड हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर कैसे होगा, ई लिख देता हूं मैं, या ई सी लिख देता हूं, सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि होगी ई ए प्लस ई बी, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मान रख देना है। जैसे हम दोनों का मान रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा दोस्तों, देखो ई सी बराबर, यहां पर अपने पास में ई ए का मान के क्यू अपॉन दूरी कितनी है, चलो मैं यहां पर मान ही लिख देता हूं सबका। के का मान तो आ जाएगा 9 × 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान कितना होता है, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के का मान तो मैंने लिख ही दिया, क्यू यानी कि आवेश कितना है 10 की घात -8, 10 की घात -8 बटा इस आवेश की वजह से यहां तक दूरी कितनी है 0.3 मीटर। तो यहां पर मीटर में है पहले से, तो कन्वर्ट हमें करना नहीं है, स्क्वायर यानी कि आर की स्क्वायर प्लस इसी प्रकार इसकी लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -8 बटा दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, जो कि हमने यहां पर लिख रखी है 0.1 मीटर, और इसकी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। ये अपने पास में मान हो गया।
जैसे हमने वैल्यू पुटअप की, अब हम इसको सोल्व करेंगे, जो भी मान अपने पास में आएगा तो देखो EC बराबर इंप्लाइड डेट, EC बराबर, दोस्तों यहां पर जो भी राशियां कॉमन आ रही है ना उनको कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहां पर देखो 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस के 8, ये राशि है ना वो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है। यहां पर कितना बचेगा 1 बटा जो भी स्क्वायर में राशि है तो कितना हो जाएगा 0.09। तो यहां पर दोस्तों अपने पास में बचेगी, जो कोष्टक में राशि बचेगी वो बचेगी 1 बटा 0.09, यहां पर आएगा प्लस, यहां पर क्या बचेगा 1 बटा 0.1 है तो 0.1 की स्क्वायर करेंगे यानी 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 आएगा। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब हमें इनका क्या लेना है, लेसे पे लेना है। तो EC बराबर यहां पर देखो 10 की घात 9 प्लस की, यहां पर माइनस की 8, कितनी बचेगी प्लस की, यानी कि ये हो गया 90 इंटू यहां पर लेसे पे ले तो लेसे पे अपने पास में आएगा 0.09, इसका भाग इसमें एक बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस इसका भाग इसमें 9 बार 9 को 1 से गुणा किया 9, ये वैल्यू अपने पास में बनेगी। यहां से कितना आ जाएगा EC बराबर, यहां पर देखो क्या बन रहा है, ऊपर तो बन रहा है, चलो मैं सीधा लिख देता हूं, ऊपर तो बन रहा है 990 और ये 10 गुणा होकर के कितना हो गया 900। अब यहां पर क्या बन रहा है 0.09, ये राशि बन रही है। इसको कैसे लिखेंगे, इन पॉइंटों को हटाने के लिए ऊपर 0 ऐड कर देंगे, तो 0 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 900, ये तो पहले से है, संख्या 2 है तो 2 0 और लग जाएंगे, बटा में कितना आ जाएगा 9, और यहां से 9 से 9 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, और यहां पर कितनी आ रही है 0 1 2 3 4, तो ये हो गई 10 की घात 4। अपने पास में ये वैल्यू किसकी आई है, विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ये अपने पास में वैल्यू आ गई। तो ये अपने सेकंड पॉइंट हो गया। बात करते हैं तीसरे पॉइंट सी की। तो तीसरा पॉइंट सी क्या कहता है, सी यहां पर अपने पास में कह रहा है कि x बराबर तो आपको 0 लेना है, y बराबर कितना लेना है 0.1 मीटर लेना है। तो दोस्तों वो कौन सी स्थिति होगी इसको समझ लेते हैं। पहले मैं यहां पर इसका डायग्राम बना लेता हूं। यहां पर मान लेते हैं कि ये 0.1 माइनस वाली स्थिति है और 0 यहां पर ये अपने पास में मूल बिंदु है और यहां पर अपने पास में 0.1 और 0 निर्देशांक है। अब हमें ये स्थिति ढूंढनी है, कहां पर मिलेगी, x बराबर 0, x बराबर 0 कहां होता है, yx के ऊपर x बराबर 0 होता है, तो ये हो गई yx, और y का मान कितना है 0.1 मीटर, ये आ गया 0.1 मीटर, 0 और 0.1 मीटर, ये निर्देशांक हो गए इसके। मैं इसको यहां से यहां मिला देता हूं, इसको भी यहां से यहां मिला देता हूं। तो दोस्तों ध्यान से समझना, यहां पर जो आवेश रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है 10 की घात माइनस की 8 कूलम। यहां पर भी आवेश कितना है 10 की घात माइनस की 8 कूलम। ये भी प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर। दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर बनेगी, बाहर की ओर बनेगी। तो इसको मैं ए बिंदु नाम दे देता हूं, चलो मैं इसको ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया। तो इसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB, इसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, ये अपने पास में इनके मैंने नाम दे दिए EA और EB। अब हमें क्या करना है, यहां पर कोण देखना है। तो यहां पर मान लिया कि कोण कितना बनेगा दोस्तों, देखो ये दूरी कितनी है 0.1 और ये दूरी कितनी है 0.1, ये दूरी 0.1, ये दूरी 0.1, यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि आधार और लंब समान होते हैं तो लंब के सामने वाला कोण और आधार के सामने वाला कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है। यानी भुजा समान है तो कोण भी क्या होगा, समान होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, तो इसका मतलब ये भी 45 का और ये भी 45 का, यानी कि दोनों एंगल कितने होंगे 45-45 डिग्री के होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यहां पर यदि मैं कर देता हूं कि ये कोण 45 डिग्री का है और ये कोण भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा, ये हम लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, EA और EB को घटकों में विभाजित करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देता हूं
तो इसको जब घटकों में बांटेंगे, ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना होगा 45 डिग्री का, ये कोण भी कितना होगा 45 डिग्री का, और ये कोण भी कितना होगा 45 डिग्री का। तो कोण किधर से बन रहा है, इस डायरेक्शन से, तो इसका इस पर जो घटक आएगा ना वो घटक कौन सा आएगा, cos वाला घटक आएगा। EP का भी इधर जो घटक आएगा ना वो cos वाला आएगा, क्यों, क्योंकि यहां से कोण बन रहा है 45, जिस भुजा से कोण बनता है उसके ऊपर कौन सा घटक आता है, cos वाला घटक आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो घटक होगा cos वाला घटक, और यहाँ पर जो घटक आएगा वो आएगा sin वाला घटक। इसको मैं लिख देता हूं, ऊपर जगह नहीं है, तो ये हो गया EB sin 45, और इसको भी मैं लिख देता हूं इधर EA sin 45, और ऊपर वाले दोनों घटक है ना वो EA cos 45 और EB cos 45 दोनों घटक हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं चित्रानुसार EA व EB को घटकों में विभाजित करने पर EA ऊपर की ओर cos थीटा रहेंगे। पहले इसकी बात कर लेता हूं, EA sin 45 वे EB sin 45 परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि EA cos 45 तथा EB cos 45 एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो यहां पर देखो, इस बिंदु पर, यानी कि जो भी बिंदु है हम C मान लेते हैं इसको, ये बिंदु हमने C मान लिया, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना वो कौन से घटकों की वजह से होगी, EA cos 45 प्लस EB cos 45। दोस्तों आपको पता है कि EA और EB की वैल्यू क्या रहेगी, एक समान रहेगी, तो मैं क्यों ना इन दोनों की जगह सीधा मान ही लिख दूं। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, EC बराबर यहां पर अपने पास में आ जाएगा 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात -8 बटा दूरी, ये काम में आएगी दोस्तों, ये दूरी काम में आएगी। तो ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक, देखो ये है 0.01, ये भी है 0.01। तो आपको पता है कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है 0.1 की स्क्वायर कितनी होगी 0.01, लंब की स्क्वायर कितनी होगी 0.01। दोनों को हमें क्या करना है, टोटल करके अंडररूट करना है। तो यहां पर अपने पास में दूरी आएगी 0.02 और इसकी क्या हो जाएगी अंडररूट, ये अपने पास में, और इसकी हो जाएगी स्क्वायर। यानी कि ये तो आ गई किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, r अपने पास में ये है यहां से यहां तक। तो r की वैल्यू अपने पास में कितनी आई अंडररूट 0.02, ऐसा इसमें होगा। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आपको पता है cos 45 की वैल्यू 1/√2। ऐसा ही सेम इसका होगा, b की वैल्यू भी यही रहेगी, यानी 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात -8, क्योंकि आवेश भी उतना ही है और दोनों की दूरी भी वही है। तो ये हो जाएगी अंडररूट 0.02 और इसकी होल स्क्वायर इनटू, इसमें भी cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो दोस्तों अब हमें करना कुछ नहीं है, दोनों की दोनों सेम राशि है, पहले इनकी स्क्वायर हटाएंगे
तो यहाँ पर 0.02 और यहाँ पर भी 0.02, क्योंकि अंडर रूट से स्कोर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 2 सारी चीजें डबल आ रही है, तो मैं कोई एक पद लूंगा, उसको 2 से गुणा कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा, अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इसलिए मात्रा में क्या लिखना है, न्यूटन प्रति कूलम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आ जाएंगे और कंप्लीट चीजें आपके समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखो अगला पॉइंट अपने पास में है वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आवरण। ध्यान से समझना दोस्तों, द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें 2 पोल हो, यानी कि 2 ध्रुव हो। ऐसे अपने पास में आवेशों का एक समूह या निकाय जिसके अंदर 2 आवेशों का क्या हो, समूह हो, जिसमें एक पॉजिटिव हो और दूसरा कैसा हो, नेगेटिव हो। अपने पास में 2 पोल बनने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। द्विध्रुव तो देखना दोस्तों, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। जब 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। देखो दोस्तों, अपने पास में 2 आवेशों का समूह होना चाहिए। शर्त क्या क्या है, एक तो दोनों क्या होने चाहिए, समान परिमाण के होने चाहिए और दोनों के दोनों विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों के बीच में दूरी क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए। तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। यदि दूरी बहुत ज्यादा है तो हम उसको विद्युत द्विध्रुव नहीं कह सकते, और दोनों का परिमाण यदि समान नहीं है तो भी हम विद्युत द्विध्रुव नहीं कह सकते। परिमाण समान, दिशा विपरीत, यानी कि प्रकृति विपरीत होनी चाहिए इनकी, और अत्यल्प दूरी पर ये स्थित होने चाहिए। 3 शर्तें हैं इसकी, ध्यान रखना। ये तो हुई बात विद्युत द्विध्रुव की। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव आवरण। विद्युत द्विध्रुव आवरण देखते हैं इसको, डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा द्विध्रुव की दूरी, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। चलो मैं इसको कोष्टक में लिख देता हूं। विद्युत द्विध्रुव की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त किया जाता है। यह एक सदिश राशि है।
यह एक सदिश राशि है। तो दोस्तों देखते हैं, अपने पास में ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक अपने पास में पॉजिटिव आवेश ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पर हम नेगेटिव आवेश ले लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी को हम मान करके चलते हैं। ये इसका मध्य बिंदु हो गया, और दोनों के बीच की दूरी को हम लेकर के चलते हैं 2a। हम ज्यादातर 2a दूरी ही मानेंगे ताकि हमें आदि करने में दिक्कत नहीं हो। तो 2a दूरी अपने पास में हो गई। ये अपने पास में क्या बनेगा, विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। P बराबर होता है, एक आवेश ले लो दोनों में से कोई सा भी, क्योंकि दोनों आवेश क्या है, समान है। तो एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a। ये अपने पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। यदि आप इसको सदिश में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। ये अपने पास में सूत्र हो गया किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। दोस्तों एक बात को ध्यान से समझना, पिछले वीडियो में हमने ऐसी बातें की थी कि विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वो एक राशि है, यानी कि एक सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो एक कंप्लीट भौतिक राशि है जिसको हम व्यक्त भी किसी सिंबल से करते हैं, उसका मात्रक भी होता है, विमा भी होती है। जबकि विद्युत क्षेत्र क्या है, केवल एक हम एरिया को बताते हैं, किसी राशि से हम केवल परिचय करवाते हैं। जबकि परफेक्ट भौतिक जो राशि है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ने की विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय है, यानी कि आवेशों का एक समूह है। जबकि वास्तव में राशि कौन है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम किसी से डिफाइन नहीं करेंगे, किसी से हम सिंबल नहीं देंगे, इसको कोई इसका मात्रक नहीं होगा, कोई बीमा नहीं होगी, ये केवल एक सिंपल शब्द है। जबकि ये क्या है, एक भौतिक राशि है। इस चीज को ध्यान से समझना। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में, नेक्स्ट अपने पास में एग्जांपल है 1.18, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। तो इसके अंदर कह रहा है कि NaCl अणु में, यानी कि अपने पास में कोई NaCl अणु है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आयन के मध्य की जो दूरी है ना वो 1.28 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें NaCl के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1.18, ध्यान से समझना दोस्तों। P बराबर हम क्या जानते हैं, P बराबर अपने पास में होता है Q इंटू 2a। आपको पता है यहां पर आवेश कितना है इस क्वेश्चन के अंदर। इस एग्जांपल में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जब NaCl टूटा ना तो एक इलेक्ट्रॉन Na से निकल करके Cl में चला गया। तो यहां पर क्या हुआ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। जबकि दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम, यानी कि Na और Cl के बीच की दूरी। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19, और यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1.28 इंटू एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर। आप जैसे इसको सोल्व करोगे आपके पास में क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। बात करते हैं इसके मात्रक की। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा, यहाँ से देखो क्या आ रहा है, कूलम आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, दूरी है। दूरी को हम किस में लिखते हैं, मीटर में। तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलम इंटू मीटर। ये अपने पास में मात्रक बन जाएगा, और इस राशि को सोल्व करने के बाद में अपने पास में द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके काफी कुछ समझ में आया होगा। आज हमने एक टॉपिक और 2 न्यूमेरिकल की चर्चा की है। अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट 2 टॉपिकों की चर्चा करेंगे, जिसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय और निरक्षीय दोनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने का प्रयास करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाला है। बड़े क्वेश्चन यानी कि बड़े नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप बने रहोगे वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।